हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की दूसरी पोएम पढ़ते हैं, इस्कॉन नॉट द सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि पब्लिश्ड हुई 1827 में। इस्कॉन नॉट द सोनेट, क्रिटिक यू हैव फ्राउंड। विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि सोनेट से घृणा मत करो। क्रिटिक्स, डियर क्रिटिक्स, सोनेट से घृणा मत करो। माइंडलेस ऑफ इट जस्ट ऑनर विद दिस की। तुम अनअवेयर हो, इसकी उपलब्धियों से तुम लोग अनअवेयर हो, इसलिए सोनेट को का घृणा मत करो, सोनेट को तिरस्कार की नज़र से मत देखो। शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हर्ट द मेलोडी। शेक्सपियर ने अपना दिल खोल के रख दिया है। इसी सोनेट के थ्रू शेक्सपियर ने सब अपने बारे में सोनेट के थ्रू कह दिया है, जो कि एलिजाबेथन एरा के राइटर थे। सबसे पहले शेक्सपियर ने सोनेट लिखना शुरू किया। ऑफ दिस स्मॉल ल्यूट गेव ईज टू पिटार्क वुंड। पिटार्क एक पुराने पोएट थे, उनके लिए सोनेट एक ल्यूट का काम करता था, एक बांसुरी का काम करता था, और उनके घाव पे मरहम लगाने का काम करता था सोनेट। 1,000 times this pipe did tasso sound। यहाँ पाइप है फ्रेंड्स, फ्लूट, बांसुरी। 1000 बार टासो, जो इटालियन पोएट थे, उनको 1000 बार आवाज़ दिया। With its Camion soothed an exile grief। और कैमियन जो कि पोर्चुगीज़ पोएट थे, उनके एक्साइल में भी ये बहुत, उनके वनवास के समय भी यही सोनेट उनको बहुत राहत पहुंचाया। जब उनको पोर्चुगल से निकाल दिया गया था, पोर्चुगीज़ से, और वो चाइना में रहते थे, तब उनको कंफर्ट दिया यही सोनेट। इसीलिए क्रिटिक्स, सोनेट को तिरस्कार की नज़र से मत देखो। द सोनेट ग्लिटर्ड अ गे माइटियर लीफ। ये सोनेट चमकता हुआ एक लीफ की तरह है। जैसे घास होता है चमकता हुआ, उसी तरह ये भी एक सोनेट एक चमकता हुआ गे माइटियर लीफ की तरह अपीयर कर रहा है। Amid the cypress with which दांते क्राउंड। दांते के सोनेट इतना करीब था कि इसको, सोनेट को वो क्राउन बना के पहनते थे। फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि दांते सोनेट से बहुत प्यार करते थे। वो सोनेट लिख के, सोनेट के थ्रू वो अपना प्रॉब्लम, अपने बारे में सब बताते थे सोनेट के थ्रू, और ये सोनेट उनको राहत पहुंचाता था। हिज विशनरी ब्रो अ ग्लो वार्म लैम्प। इनकी ग्लोरी एक ग्लो वार्म लैम्प की तरह प्रतीत होती थी, लैम्प की तरह ये प्रकाशित है सोनेट। इसीलिए सोनेट को तिरस्कार की नज़र से मत देखो। इट cheered माइल्ड स्पेंसर कॉल्ड फ्रॉम फेरी लैंड। ये स्पेंसर ने लिखा है फेरी लैंड। और टू स्ट्रगल थ्रू डार्क वेज एंड व्हेन अ डैम्प। फेरी लैंड की कठिनाइयों को कैसे स्ट्रगल किया जाए, डिफ़िकल्टीज़ को कैसे स्ट्रगल किया जाए, ये सोनेट के थ्रू स्पेंसर ने किया, अपने स्ट्रगल को कम किया अपने एक वर्क में, फेरी लैंड में। फेल राउंड द पाथ ऑफ मिल्टन इन हिज हैंड। मिल्टन के गड्ढे के समय में, जब मिल्टन डैम्प में, उनकी ज़िंदगी डैम्प में थी फ्रेंड्स, मतलब जब मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे, तो इसी सोनेट के थ्रू वो लिख के, सोनेट को लिख के, पोएम को लिख के, वो ये सोनेट उनको राहत पहुंचाता था, कंफर्ट देता था।
वो लिखते थे और उनको राहत मिलती थी। द थिंग बिकेम अ ट्रम्पेट वेन्स ही ब्लू सोल एनिमेटिंग स्ट्रेन अलास टू फ्यू। और ये ट्रम्पेट का काम करता था। फ्रेंड्स, ये ट्रम्पेट एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो ट्रम्पेट सोनेट के थ्रू मिल्टन को जब ब्लाइंड हो गए थे तो उनके दुख के समय पे, उनके डिफ़िकल्टीज़, उनके स्ट्रगल के समय पे उनके लिए ये सोनेट ट्रम्पेट का काम करता था। और वो लिख के अपने सोल एनिमेटिंग स्ट्रेन्स को कम करते थे, दुख पीड़ा को कम करते थे वो। तो इसीलिए वर्ड्सवर्थ ने बोला है कि डियर क्रिटिक्स, सोनेट को घृणा मत करो। शेक्सपियर के भी करीब सोनेट शेक्सपियर के करीब रहा है, दांते के करीब रहा है, मिल्टन भी बहुत इसको चाहते थे। इसलिए तुम इसको घृणा की नज़र से मत देखो। ये ऑक्टेव, पहली लाइन फ्रेंड्स ऑक्टेव है और दूसरी लाइन सेस्टेट। ऑक्टेव 8 लाइन की होती है और सेस्टेट 6 लाइन की होती है। थैंक यू।